हिंद पर आक्रमण से क्या मुराद है? अक्सर कश्मीर में जिहाद करने वाली संगठनें अपने पर्चों में इसका जिक्र करती हैं और हदीस का भी हवाला देती हैं। हदीस तो सही है, लेकिन हकीकत यह है कि हिंद पर आक्रमण सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने किया, फिर महमूद गजनवी ने किया, फिर मोहम्मद गौरी ने हमला किया, फिर अहमद शाह अब्दाली भी आया। ये सब 200 साल पहले की बातें हैं। अब हदीस का मकसद पूरा हो चुका है। फिर भी यह कहा जाता है कि आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा और यह विस्तार दोनों तरफ होगा, पूरब और पश्चिम, हिंद की तरफ और दूसरी तरफ यहूदियों के खिलाफ जंग होगी। सुनन इब्न माजा में हजरत अब्बू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुल्हिम खूनी लड़ाइयों का दौर शुरू होगा तो अल्लाह ताला एक लश्कर उठाएगा जो मवाली गैर अरब में से होंगे। दूसरी हदीस अब्दुल्लाह बिन हारिस से भी मरवी है। अब गौर करें कि अरबी नुमाया के पूर्व में जो मुल्क हैं, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये 3 ठोस मुस्लिम बहुल मुल्क हैं। भारत में भी 20 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन वे 80 करोड़ गैर मुसलमानों में घुले हुए हैं। ईरान का मसला यह है कि वह शिया अकीदे के नुकसान में जकड़ा हुआ है। हदीस में यह भी है कि इस्फहान के 70,000 यहूदी दज्जाल की हिमायत करेंगे। खुरासान अफगानिस्तान के उत्तर पूर्वी कोने में एक प्रांत है, वहां से लश्कर निकलेंगे जो बैतुल मकद्दिस को फतह करेंगे। जैसे अरबों ने पहले बैतुल मकद्दिस खोया था, फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी के खून ने उसे वापस लिया, लेकिन अब फिर अरबों से वह खो गया है। अब वही लश्कर खुरासान से आएगा। और यही वजह है कि मैं आपसे यह बात कर रहा हूं। यह महज इल्म की बात नहीं है, बल्कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम पहचानें कि हम कहां खड़े हैं। पाकिस्तान या हिंदुस्तान के बारे में देखिए, मुझे हिजबुत तहरीर की तरफ से एक कार्ड मिला, उसमें अब्बू दाऊद की हदीस का जिक्र था। मैंने आपको बताया कि दूसरी सदी की पूरी उपलब्धि हिंदुस्तान की जमीन में थी। आजादी की तहरीक कहीं नहीं गई, वह पूरी दुनिया में गई, लेकिन राष्ट्रवाद की बुनियाद पर गई। अरब राष्ट्रवाद, ट्रक राष्ट्रवाद। तो पाकिस्तान का इस्लाम के नाम पर क्या मतलब है? फिर पाकिस्तान एक मौजिजे की तरह कायम हुआ, लेकिन यह लैलतुल कद्र में नाजिल हुआ। अनलनाहु फी लैलतिल कद्र। फिर अचानक अंत, फिर मकासिद रिजोल्यूशन पास होना, फिर आइन में मजीद तरमीम, फिर सूद को हराम करना। ये सब वो निशानियां हैं जो बताती हैं कि मामला किधर जा रहा है। 14वीं सदी के मुजद्दिद शेखुल हिंद थे। उसके बाद हिंदुस्तान में कुछ बुजुर्ग पैदा हुए। मैं समझता हूं कि 14वीं सदी के मुजद्दिद और 15वीं सदी के मुजद्दिद के बीच जैसे हजरत यहया ने हजरत ईसा के लिए रास्ता साफ किया था, वैसे ही 15वीं सदी के इमाम महदी के लिए रास्ता साफ करने वाले अल्लामा इकबाल थे। उन्होंने इस्लाम के कॉन्सेप्ट को फिर से जिंदा किया, वरना इस्लाम एक रिलीजन की शक्ल इख्तियार कर चुका था। अल्लामा इकबाल और अबुल कलाम के बीच 11 साल का फासला है। 1913 में हिजबुल्लाह कायम हुआ। उस वक्त अल्लामा इकबाल की शायरी अपने उरूज पर थी। फिर अबुल कलाम ने जमाते इस्लामी की तालीमात के जरिए जो काम किया, हालांकि मेरे ख्याल में वह पाकिस्तान में इलेक्शनल और नेशनल सियासत में फंस गई। अब अफगानिस्तान की इस्लामी इमारत कायम हो गई है। पिछले 20 साल में वहां जो कुछ हुआ, उसका पहले तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। काबुल कैसा था? काबुल पेरिस की तरह था। वहां स्कर्ट थी। जब शाह जहीर शाह आधिकारिक दौरे पर थे तो उनकी मलिका साहिबा भी उनके साथ स्कर्ट पहनकर आई थीं। खास तौर पर लिबरल कहने वाले लोग इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने कहा कि मैंने अफगानिस्तान में जो देखा है, अगर यह निजाम 2-4 और मुस्लिम मुल्कों में कायम हो जाए तो पूरी दुनिया मुस्लिम हो जाएगी। अल्लामा इकबाल के खुतबात में महदी और ईसा के नुज़ूल के बारे में एक आम ख्याल है। कल मैं मौलाना सईद अहमद अकबराबादी का आर्टिकल पढ़ रहा था कि अल्लामा इकबाल ने इब्न खल्दून के बारे में कहा कि उन्होंने महदी और ईसा के नुज़ूल दोनों का इनकार किया। हालांकि इब्न खल्दून ने ईसा के नुज़ूल का इनकार नहीं किया, सिर्फ महदी का इनकार किया था। इकबाल का यह शेर सुनिए। खिज्र वक्त खुलूते दश्ते हिजाज अबरो कारवान जी वादी फर वफ दराज है। यानी खिज्र, जब हिजाज के दश्त रेगिस्तान में खिलाफत का वक्त आएगा तो एक कारवां उस वादी से निकलेगा जो बहुत लंबी और दूर है। और हमारा कॉन्सेप्ट यह है कि मैंने हजरत उम्मे सलमा की हदीस सुनी है कि वह मदीना छोड़कर मक्का में छिप जाएंगे। अगर यह जिम्मेदारी कबूल नहीं करना चाहते तो मक्का में छिप जाएंगे, लेकिन मक्का उन्हें निकाल देगा।
उन्हें यह जिम्मेदारी बिल्कुल भी पसंद नहीं होगी, लेकिन जब वह हिजाज के दश्त से निकलेंगे तो कारवां उनकी मदद के लिए आएगा। पूरा पूर्वी इलाका अफगानिस्तान इसमें शामिल है। जैसे जेहलम नदी सिंध में जाती है, जैसे गिलगित और सिंध, चिनाब, रावी, जेहलम सब वहां से निकलती हैं। इसी तरह काबुल नदी कहां से आती है, गोमल नदी कहां से आती है, उसका दूसरा हिस्सा अफगानिस्तान में है। कारवां वादी नूर दराज से जाएगा, यहां से सुल्तान पूरब से जाएगा, लश्कर मेहदी की हुकूमत कायम करने के लिए जाएंगे और खुरासान से काला झंडा निकलेगा जिसे कोई मोड़ नहीं सकता, यहां तक कि वह चला जाए। इसीलिए जो मेहनत और जद्दोजहद पाकिस्तान और अफगानिस्तान में होगी वही उनकी मदद करेगी और वहां हुकूमत कायम करेगी। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन का फेज हजरत महदी के हाथ में नहीं है, वह हजरत ईसा इब्ने मरियम के नुजूल के बाद है। उनके नुजूल के बाद दज्जाल खत्म होगा और यहूदियों से मुकाबला होगा। अगर यह हो रहा है तो इस हिस्से को मैं किसी दूसरी महफिल में उठाऊंगा, लेकिन सवाल यह है कि इमाम मेहदी की हुकूमत कायम करने के लिए कौन आएगा? अल्लाह।